तो दोस्तों पहाड़ों में भैया अकेला घर में रहना है तो ऐसा है आपको डॉग पालने कई बार इनका मुकाबला हो चुका है। तो काफी फेमस स्कूल से यहाँ पे जो पूरा तो दोस्तों सुप्रभात राधे राधे दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे वरुण देवता की पावन भूमि से। आज की हमारी वीडियो की शुरुआत हो रही है दोस्तों। आज सुबह के टाइम पहुंच चुके हैं हम वरुण देवता की धाम में, क्योंकि सुबह निकल चुके थे दोस्तों, 7 बजे के लगभग निकल चुके, घर से निकल चुके थे और इस टाइम पहुंच चुके हम वरुण देवता की पावन भूमि में पहुंच चुके दोस्तों। आज तो हमारे यहाँ पूजा का प्रोग्राम था और दोस्तों आजकल की बात की जाए तो आजकल यहाँ काफी शांत माहौल रहता है, क्योंकि थोड़ा आजकल जितने भी टूरिस्ट लोग होते हैं इस सीजन में थोड़ा कम आते हैं, क्योंकि बरसात का सीजन था और बरसात का सीजन थोड़ा दोस्तों लास्ट होने वाला है और आजकल थोड़ा गांव में होता है, कामकाज का सीजन भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा भक्तगण होते हैं तो थोड़ा उनकी तादाद कम होती है। पर थोड़ा कामकाज का सीजन जो निकल जाए उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं आना, क्योंकि थोड़ा लोगों के पास फुर्सत मिल जाती है थोड़ा कामकाज से, तो उसके बाद थोड़ा चलना फिरना लोगों का बना रहता है। और फिर दोस्तों आजकल फिर सीजन भी आने वाला, जैसे हमारे दीपावली दशहरा जितने भी त्योहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, तो फेस्टिवल के टाइम पे सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों आज सुबह का प्रोग्राम था, हमारा पूजा का प्रोग्राम था, तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं वरुण देवता की पावन भूमि में पहुंच चुके हैं दोस्तों। हम भी कर लेते हैं मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और दोस्तों ये जो माहौल होता है, घंटियों की जो आवाज आती है, ये माहौल ही कुछ अलग होता है। टिंग 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 जो घंटियों की आवाज आती है, ये माहौल ही कुछ अलग कर देता है। और यहाँ पे है दोस्तों मेन प्रांगण, यहाँ पे इस समय यहाँ पे भी देवता में दिया जलता हुआ, और तो वरुण देवता की जो मेन मंदिर की जो पूजा होती है, पूजा यहाँ पे होती है, मेन प्रांगण यहाँ पे वरुण देवता की पूजा होती है। यहाँ पे दोस्तों चलता है, दूध चढ़ाया जाता है यहाँ पे, और जितने भी भक्तगण आते हैं यहीं पे पूजा करते हैं। यहाँ पे मेन प्रांगण है मंदिर का, यह मंदिर का जो अंदर का लोकेशन है ये वाला है। साल बाद आनी चाहिए लवणिया खाए कर लवणों च बढ़िया हैं तो छु पर कौन हो गया सारा सा बच्चा देख लो, बिल्कुल ये भी आप पहुंच चुका है यहाँ पे मंदिर प्रांगण में। से बढ़िया तो कहीं माहौल है ही नहीं। अच्छा शांत माहौल है। अच्छी जिरवे तू तो बचपन में खूब आंध्रो लेकर नौड़ थी खूब आंता बोलूं नहीं तो मैं गासा तो मुर्गी में म्यार भी सही रहे मैं पाइप पर जानता ही नहीं म्यार इन देवगर जानता है। अब तो गिर गयो मैं, अब आके दामे उधर दर्शन करने में भगवान लोग धन्य में जान देने से जान करके दाई जो ता बुहे तिका चुगुन त बुड बारी कोति बच्चे को तो दुकान निरंचे वो कोति को होता वेदना का कांता छ छोटम न मैत बटे रुपए चाहिए आ तोड़ा ले त 3-4 रुपए टेकन हो जाला 1 रुपए भेटा सिंत जन दी छामी हामी 5 रुपए भेटे दे देनी 1 रुपए मेरा तो जन दी तोड़ी का उन मिटे दिनी रुपए इन तो निशा हामी बार 5 रुपए चाहिए और 1 रुपए भेटे जालो आ 4 रुपए टेकन हो जाला वे जमानम तो तिसी छान मी अरे नि जाने छ मेरे के उन मिटे दिनी रुपए हामी 5 रुपए भेट दिया तो उन के देना छामी त हामी 1 रुपए बिना हर उनी खेल्नु उनी मिल वाली मिल भेट दिया हामी 1 रुपए मिसा बोल चोरी बल 5 रुपए दिया था तो 4 रुपए तो वापस मांग दे 1 रुपए भेटे जाओ वे जमान ये याद आने में थे बचपन में। पहाड़ में जितने भी हमारे देवता वास करते हैं ये वो शांत जगह में ही वास करते हैं, जहाँ अदर चीज वास ना करते हो, ऐसी जगह में वास, बिल्कुल पहाड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों और घने घने जंगलों के बीच ये वास करते हैं। तो उसी जगह में बसा हुआ वरुण देवता का धाम है, बिल्कुल शांत माहौल, चारों तरफ
का जो माहौल यहाँ का काफी शांत माहौल, केवल आवाज आती है ची 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 ची, और चिड़िया की जो आवाज आती है वही आवाज आती है। बाकी सुनने को भैया कुछ नहीं मिलता भाई। तो दोस्तों पहाड़ों में भैया अकेला घर में रहना है तो ऐसा है, आपको डॉग पालने पड़ेंगे भाई, भूटिया नस्ल है। तो भाई जी का साल है तो मुझे कही कुकुर जी। हाँ 3 साल है। तो बचपन में तुम्हारी ये ख्याल नहीं कि भूटिया है? अच्छा रखा था कुकुर है जी 3। तो भाई का बिल्कुल घर अकेला है, बिल्कुल जंगल के बगल पे। और यहाँ पे रखे भाई साहब ने 3 कुत्ते, और इनके हमेशा रहते हुए अच्छी नस्ल वाले कुत्ते रखते हैं भाई साहब हमारे दल्लू भाई। और एक नहीं 3 3 हमेशा रहते हुए। और ये भी भूटिया नस्ल का है। भाई कब बोले तुम मेरी किनवाड़ में है ना, प्योर भूटे जो। अच्छा दुबगुल, हाँ दुबगुल तुम अगर छह मतलब भूटिया नस्ल का है ये भी। रात एक टीची कार्रवाई करना खड़ा। तो कभी नुआची भिड़न भुड़न वाची जानवर दौड़ कभी है। तो दोस्तों कई बार इनका मुकाबला हो चुका है भाई, जो हमारे आजकल जो लेपर्ड है बाघ है उनके साथ इनका कई बार मुकाबला हो रखा है। भाई ने 3 3 पाल रखे एक ने भाई, 3 3 पाल रखे हैं बिल्कुल जबरदस्त। और पहाड़ में अगर सुरक्षित रहना तो भैया ऐसे जानवर तुम्हें पालने पड़ेंगे तगड़े तगड़े भाई। यही मुकाबला करते हैं भाई जानवरों का। इनका भाई इनका अगर इनका जोड़ा हो ना एक साथ में तो भैया मुकाबला कर लेते हैं, जहाँ भयंकर से भयंकर कोई चीज होती है ना उनके साथ मुकाबला कर लेते हैं। बिल्कुल निडर होते हैं, मगर शांत होते हैं, इंसान के लिए शांत होते हैं, जानवरों के लिए बिल्कुल होते हैं तगड़े। ठीक है ना, ये होता है भाई भूटिया कुत्तों की नस्ल होती जो। और दोस्तों सामने यहाँ पे नज़ारा है, ये है बरसुन काल की स्कूल। आप तो चारों तरफ यहाँ पे वृक्ष हो रखे हैं, और कभी जमाने में फेमस जगह थी भाई। हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ पे स्कूल का जो एरिया, हल्का हल्का दिख रहा है चद्दर, क्योंकि चारों तरफ से वृक्ष हो चुके हैं। तो काफ़ी फेमस स्कूल थी यहाँ पे, जो पूरा कोलाघाट हुआ खटली हुआ, यहाँ से पूरे यहाँ पे लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि दूर दूर केवल एक ही स्कूल थी बरसुन खाल की। ये सामने दिख रहा है यहाँ पे बरसुन देवता का मंदिर है, और उसके यहाँ पे बिल्कुल जस्ट बगल पे है, यहाँ पे होती थी बरसुन खाल की स्कूल थी। तो काफ़ी फेमस स्कूल थे उस टाइम की, काफ़ी दूर दूर से आते थे पढ़ने के लिए। और आज की डेट में देखो चारों तरफ बिल्कुल बंजर पड़ चुका है भाई, चारों तरफ जो हो केवल माहौल एक शांत सा हो रखा है भाई। कभी इतनी किलकारी इतनी आवाज़ आती रहती थी यहाँ पे, और आज की डेट में बिल्कुल बंजर पड़ चुकी है स्कूल, बिल्कुल बंदी हो चुकी है। जो प्राइमरी जूनियर स्कूल थी वो बंजर हो चुकी है भाई। यह पूरा बरसुन खाल का एरिया है दोस्तों, पूरा यहाँ से दिख रहा है, पूरा यहाँ से बरसुन खाल का एरिया है। यह है बिल्कुल, ये सामने दिखाई दे रहा है बरसुन का क्षेत्र है, और यहीं पे थी दोस्तों ये स्कूल, बिल्कुल जस्ट नीचे बगल पे थी। एक जुनून था उस टाइम का दोस्तों, यहाँ पे पढ़ाई करने के जो दूर दूर से जो विद्यार्थी आते थे। और आज देखो बिल्कुल पहाड़ों में पुरानी पुरानी स्कूल है बंद हो चुकी है, अब माहौल बिल्कुल शांत सन्नाटा हो चुका है। जो जिन घाटियों में दोस्तों हमेशा आवाज़ आती रहती थी, आज वो घाटियाँ बिल्कुल सुनसान हो चुकी है भाई। पहाड़ों का माहौल बिल्कुल समय बदलते बदलते बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि जो दोस्तों जहाँ पे कभी इतने खेलते थे हंसते थे कूदते थे रहते थे दोस्तों, आज बिल्कुल माहौल की बात करें माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। कहीं चीज़ें हमारे, हम इस टाइम है बरसुन के क्षेत्र में है, पूरा बरसुन का इलाका जितना भी है पूरा बरसुन का इलाका है। ये इलाका दोस्तों 3 4 चीज़ों के लिए वह कभी इतनी फेमस हुआ करता था। बरसुन का जो क्षेत्र था, एक लगा तुम्हारे मंदिर का, यहाँ मंदिर का बिल्कुल जस्ट मंदिर का, दूसरा होता था स्कूल का। यहाँ पे दोस्तों प्राइमरी से लेके 8वीं तक यहाँ जूनियर तक स्कूल थी। हर जगह के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और आज की डेट में देखो भैया बिल्कुल जो पुरानी सबसे पुरानी स्कूल थी वो बिल्कुल बंजर पड़ चुकी है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों ये घास, बिल्कुल आजकल जो घास दिखा रहे, कम से कम 10 10 15 15 किलोमीटर से दोस्तों यहाँ घास लाने के लिए लोग आते थे घास लाने के लिए। और आज देखो बिल्कुल घास ऐसे बिल्कुल ऐसे सड़ रहा है, बिल्कुल जलता रहता है। तो कभी इतनी दूर दूर से बरसुन के क्षेत्र में लोग घास करने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, और आज देखो बिल्कुल सुनाटा। तो समय की मार दोस्तों, समय के चलते चलते हर चीज़ माहौल चेंज होता गया। पहाड़ों में, जिन पहाड़ों में कभी हज़ारों लोगों की किलकारी रहती थी,
घूमते थे, फिरते थे, हैं, नाचना गाना, माहौल अलग चेंज हो रहता था उस टाइम का। आज का माहौल बिल्कुल ढीला पड़ चुका है भाई। ये माहौल बिल्कुल दर्शाता है कि पहाड़ों में भाई अब एक सन्नाटा ही छा चुका है, क्योंकि इसके लिए लोग मरते थे पहले, इन जगहों के लिए मरते थे। यहाँ का आना जाना रहना सहना इतना रहता था, और आज बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है, वीराना हो चुका है पहाड़ों का माहौल। तो दोस्तों करते हैं आज की ब्लॉगिंग को, करते हैं दी एंडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।